हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे दिस, दैट, दीज एंड दोज। इन सब का प्रयोग कई एक जगह होता है, कई एक तरीके से होता है। किस समय दिस का प्रयोग करें, किस समय दैट का प्रयोग करें, किस समय दीज का प्रयोग करें, किस समय दोज का प्रयोग करें, तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूज ऑफ दिस, दैट, दोज एंड दीज। सबसे पहले जान लेते हैं इन सब का पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों है। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चारों के चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन सब का पता चल गया। अब आगे इन सब के मीनिंग को भी जानेंगे और इन सब के कामों को भी जानेंगे। जैसे दिस का मतलब होता है या, और दैट का मतलब होता है वाह। ये दोनों सिंगुलर होते हैं, और दीज एंड दोज, इन सब का मतलब होता है, दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वे, और ये दोनों प्लूरल होते हैं। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज एंड दोज प्लूरल होते हैं। इन सब का यूज अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो चलिए सबको एक एक करके जानते हैं। जैसे ये जो दिस है ये सिंगुलर है और इसका मतलब होता है या, और दीज इसका मतलब होता है ये, और ये प्लूरल होता है। इन दोनों का यूज निकट के वस्तु को दर्शाने के लिए किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग निकट के वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, या बोलूं यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, यह एक डस्टर है, दिस इज अ डस्टर। अगर मेरे पास कोई किताब है, बोलेंगे यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। यह तो हो गया सिंगुलर। हम अब तक एक ही चीज़ों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करेंगे। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा मार्कर है, बोलेंगे मेरे पास ये सब मार्कर हैं, दीज आर मार्कर्स। ये सब डस्टर हैं, दीज आर डस्टर्स। ये जो अभी हम बताए दिस और दीज, ये दोनों करीब के चीज़ों के लिए बताए। हो भी सकता है कि ये दोनों मुझसे थोड़ा दूर है। जैसे बोलेंगे वह मार्कर है, दैट इज़ अ मार्कर। वह एक डस्टर है, दैट इज़ अ डस्टर। वह एक बिल्ली है, दैट इज़ अ कैट। वह एक गाय है, दैट इज़ अ काउ। हम अब तक सिंगुलर चीज़ों की बात कर रहे थे, दूर में रहे सिंगुलर चीज़ों की बात कर रहे थे। हम दूर में खड़े हुए प्लूरल चीज़ों की भी बात कर सकते हैं। वे बिल्लियाँ हैं, दोज आर कैट्स। वे गायें हैं, दोज आर
काउज। वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। वे छात्रे हैं, सॉरी वे छात्र छात्र छात्राएं हैं, दोज आर स्टूडेंट्स। तो समझ में आई बात जी। दिस का यूज करीब के चीजों के लिए, करीब के चीजों के लिए सिंगुलर, सिंगुलर करीब के सिंगुलर चीजों के लिए, करीब के सिंगुलर चीजों के लिए। और दिस का यूज करीब के प्लूरल चीजों के लिए। दिस का यूज करीब के सिंगुलर यानी कि एक चीज के लिए, और दिस का यूज करीब के प्लूरल चीज के लिए। जैसे यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। ये सब मार्कर है, दीज आर मार्कर्स। यह एक डस्टर है, दिस इज अ डस्टर। ये सब डस्टर है, दीज आर डस्टर्स। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। अगर हम बहुत सारा किताब ले लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, बहुत सारी किताबें ले लिए, ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। इस तरह हो गया। अब इन किताबों को मैं दूर रख देता हूँ। एक किताब मैंने दूर रख दिया, वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। मैंने फिर बहुत सारी किताबों को दूर रख दिया, दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। अगर बेहतर समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।